अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिर्ज़ा उसामा और आप देख रहे हैं इनोसेंट साइंस। तो आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1। इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन 1 के अंदर हमसे पूछा गया है रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, यानी कि नातक अदाद और गैर नातक अदाद कौन से हैं। तो उनके बारे में बताने के लिए हमें इन 3 पॉइंट्स का ज़रूर पता होना चाहिए, जिनके अंदर हम ये समझ लेंगे कि हमारे रैशनल नंबर कौन से हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है रैशनल नंबर्स के अंदर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको अब हम डिवाइड करें या जिनका हम डेसिमल के अंदर लेके आए, उनको इशारिये के अंदर लेके आए, तो उसका आंसर हमें एक टर्मिनेट नंबर मिले, एक ख़त्म होने वाला नंबर मिल जाए। यानी कि जैसे ये 1/4 को अगर हम डिवाइड करके देखें तो हमारे पास 0.25 आता है और ये एक टर्मिनेट नंबर है, यानी कि इससे आगे ये कंटिन्यू नहीं है। तो इस तरह के नंबर्स हमारे पास रैशनल नंबर होंगे। इसकी दूसरी एग्जांपल है हमारे पास 8/25। अच्छा, ये भी एक टर्मिनेटिंग नंबर है। इस तरह के आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जो हमारा नंबर टर्मिनेट हो जाए। दूसरी साइड पे हमारे पास इर्रेशनल की चीज़ है जिसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग, ये ज़रा मैं बाद में डिस्कस करता हूँ अगले पॉइंट के साथ ही। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास दूसरा पॉइंट है वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स, यानी कि ऐसे डेसिमल्स जो नॉन टर्मिनेट हों, यानी कि इन पॉइंट के बाद जो ख़त्म ना हो। जैसे कि हमारे पास 1/3 है, 3 को जब 1 को हम 3 पे तकसीम करते हैं तो 0.3333 ये आ जाता है और इसको हम 3 बार भी लिख देते हैं। लेकिन इस तरह का जो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेट हों लेकिन रिकरिंग का मतलब है कि वो नंबर्स बार बार या तो कोई पैटर्न एक स्पेसिफिक बार बार रिपीट हो रहा हो, तो इस तरह के नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहेंगे, यानी कि नातक अदाद कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है 1/6, ये भी 0.666 आ गया। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 22/7 की, जो कि अप्रोक्सीमेटली हमारे पास पाई के इक्वल हम अक्सर लिखते होते हैं। अब इसको तकसीम करके आप देखेंगे ना तो आपके पास 3.142857 और ये नंबर्स, ये एक पैटर्न बन जाएगा जो कि बार बार ये रिपीट होता जाएगा। तो इस तरह के नंबर्स को हम कहेंगे रैशनल नंबर। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, यानी कि ऐसे नंबर्स जो कि टर्मिनेट ना हो और उनके अंदर अगर कोई भी नंबर रिपीट ना हो रहा हो, नॉन रिकरिंग मतलब कोई नंबर्स बार बार रिपीट नहीं हो रहे, तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर। इसके अंदर दूसरी एग्जांपल है 2 स्क्वायर रूट। इस तरह के जितने नंबर्स आ जाते हैं ना, जो 2 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर रूट, इनके आंसर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग ही आते हैं। तो इनके आंसर जब नॉन टर्मिनेट आएंगे और नॉन रिकरिंग आएंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जैसे कि पाई। अब इधर आपने 22/7 देखा था, उसका आंसर क्या है, और इधर पाई का, लेकिन पाई का एग्जैक्ट आंसर आप निकालोगे ना तो 3.145 इस तरह का नंबर चलता जाएगा और ये रिपीट नहीं होगा, कोई भी इसमें पैटर्न कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। तो इसलिए जहाँ पे पाई लिखा होगा अकेला वो हमारा इर्रेशनल नंबर होगा, और जहाँ पे 22/7 अगर लिखा है तो वो हमारा रैशनल नंबर होगा। इसका एक थर्ड पॉइंट है आगे, नेक्स्ट ये हमारे पास इसका थर्ड पॉइंट है कि जिसके अंदर इसकी डेफिनेशन भी एक्सप्लेन की गई है कि इट कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी कि रैशनल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जिसके अंदर हम P/Q की शक्ल के अंदर लिख सकें और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि हम सिंपल बटे में लिख सकें। और ये P क्या है और Q क्या है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है जिसमें 0 भी प्लस माइनस 1 2 3 4 इंटीजर्स नंबर आते हैं और प्लस माइनस के अंदर आते हैं। तो इन सब को
अगर हम p बटा q की शक्ल में लिख लें, यानी कि सिंपल हम वर्ड्स में कहें तो हम बटों की शक्ल में हम इसको लिख लें 3/2, 0/1 भी हो सकता है जो कि रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये p और q अगर आप देखोगे तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, चाहे ये प्लस वाले नंबर हों चाहे माइनस वाले हों, लेकिन होने इंटीजर चाहिए, तब हम इनको कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है। दूसरी तरफ हमारे पास अगर हम देखें इर्रेशनल नंबर के, तो हम इसको p बटा q की शक्ल में नहीं लिख सकते। जैसा कि हमारे पास है 7 स्क्वायर रूट है, 11 स्क्वायर रूट है, 23 स्क्वायर रूट है, -7 स्क्वायर रूट, इस तरह के जितने नंबर जिनको p बटा q की शक्ल में हम नहीं लिख सकते, इनको हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर। अच्छा, कुछ बच्चे ना पता क्या करते हैं, वो ये 7 स्क्वायर रूट है और कहते हैं कि इसका अगर बटा कोई नहीं होता तो उसका बटा 1 होता है डिनोमिनेटर, तो वो कहेंगे ये p बटा q की शक्ल में हमने लिख दिया है तो ये रैशनल है। लेकिन ये रैशनल नहीं होता। ये रैशनल तब होगा जब ये दोनों ऊपर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर दोनों चीज़ें सेट ऑफ इंटीजर से होंगी। जब ये सेट ऑफ इंटीजर से नहीं है तो ये इर्रेशनल नंबर होगा, और अगर ये सेट ऑफ इंटीजर से दोनों आ गई हैं तो ये रैशनल नंबर होगा। और अच्छा, इस तरह का और चीज़ें जिनका स्क्वायर रूट एक कंप्लीट स्क्वायर हो, जैसे कि 4 का स्क्वायर रूट हमें लें तो हमारे पास आंसर 2 आ जाता है, 9 का लें तो हमारे पास 3 आ जाता है। इस तरह के जो कंप्लीट स्क्वायर रूट होते हैं उनका आंसर हमारे पास ये आता है कि कंप्लीट नंबर के अंदर आता है, और ये सारे रैशनल स्क्वायर रूट में आते हैं, यानी कि हम इसको रैशनल नंबर्स कहेंगे। अच्छा, एक कुछ मेरे पास इंपॉर्टेंट नोट हैं जो आपकी बुक के ऊपर लिखे हुए हैं, जिनके अंदर नंबर 1 पे है हमारे पास कि एक रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर में जब हम जमा करते हैं या प्लस करते हैं तो हमारे पास हमेशा एक इर्रेशनल नंबर आता है। और इसी तरह जब हमारे पास एक रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर आता है। उसकी एग्जांपल ये है कि एक हमारे पास रैशनल नंबर है 2, उसको इर्रेशनल 5 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इर्रेशनल नंबर बन गया। तो यहाँ तक आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो अच्छा, अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर है 1। उसमें उसने कहा है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज आ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। जो हमें उसने 10 पार्ट दिए हुए हैं, उसने कहा है इनमें से आप रैशनल और इर्रेशनल नंबर बताओ कौन कौन से हैं। तो हमारा पहला जो पार्ट है उसके अंदर हमारे पास क्या है 2.353535। अब ये एक टर्मिनेट नंबर है, यानी कि ऐसा नंबर है जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो गया। जब ये टर्मिनेट नंबर है तो हम इसको कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास है 0.6 बार। अब इसको हम लिख सकते हैं 0.666। इस बार का मतलब होता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। अब ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर, यानी कि लेकिन ये टर्मिनेट नहीं है लेकिन रिकरिंग है, दोबारा रिपीट हो रहा है। तो हमने जैसा कि इधर देखा था कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स के बाद दोबारा रिपीट हो रहे हैं, तो हम इनको कहते होते हैं कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। किस वजह से? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। तीसरे नंबर पे हमारा जो क्वेश्चन है वो है 2.236067। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, यानी कि ये ख़त्म भी नहीं हो रहा और नॉन रिकरिंग है, दोबारा रिपीट भी नहीं हो रहा। तो इस तरह के नंबर को हम कहेंगे इर्रेशनल। इस तरह का नंबर हम इर्रेशनल है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है 7 स्क्वायर रूट। अब जो 7 स्क्वायर रूट है इसका अगर आप आंसर निकालोगे तो ये कैलकुलेटर के ऊपर हमें ये देगा। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और नॉन रिकरिंग है, यानी कि रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसको हम कहेंगे कि ये इर्रेशनल है, यानी कि गैर नातक अदाद है, ये नातक अदद नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ई। अब ये इसकी वैल्यूज़ आपको याद नहीं भी होंगी तो आप डायरेक्ट इसका आंसर इसका लिख सकते हो कि ये इर्रेशनल है, चूँकि इसकी वैल्यूज़ आप देखोगे। अगर यहाँ से नहीं समझ आ रही तो आप कैलकुलेटर के ऊपर जाओ
जैसे कि मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं इसके ऊपर आता हूँ तो यहाँ से दबा के अल्फ़ाबेट में मैं ई दबाता हूँ और आंसर दबाता हूँ तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि इतना लंबा नंबर है तो ये नॉन टर्मिनेट ही होगा। टर्मिनेट अगर हो तो अमूमन जो होता है ना, आम तौर पे 4-5 हिस्सों के बाद 6 के बाद वो टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन ये इतना नंबर है, ये नॉन टर्मिनेट ही है। और इसके अंदर आप देखोगे कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यही है कि ये इर्रेशनल है। एक नॉन टर्मिनेट है और कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास इर्रेशनल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है पाई। पाई का भी आप अगर वैल्यू याद नहीं भी है तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ से शिफ्ट दबाओ, पाई दबाओ और आंसर दबाओ, तो आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। और ये भी नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट है, कोई इसमें नंबर बार बार या कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, तो हम इस तरह के नंबर्स को कहेंगे इर्रेशनल। और वैसे भी हमने ये पहले भी देखा था कि इसकी एग्जांपल के अंदर जब हमने इर्रेशनल की बात की थी तो यहाँ पे भी हमने यही चीज़ देखी थी कि ये इर्रेशनल है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ गया 5 + 11 स्क्वायर रूट। एक तो आप इसका कैलकुलेटर पे ऐसे आंसर निकाल लो, अगर आंसर नहीं भी आ रहा तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि 11 स्क्वायर रूट ये इर्रेशनल नंबर है। और इर्रेशनल को जब हम रैशनल में प्लस करते हैं, जो हमने ये इम्पोर्टेंट नोट लिखे थे, ये आपके तकरीबन पेज नंबर 5 के ऊपर हैं, बुक के ऊपर एक साइड में बॉक्स के अंदर ये लिखा होगा ये चीज़ कि आप रैशनल में इर्रेशनल को प्लस करते हैं तो हमारे पास इर्रेशनल नंबर आता है। तो ऐसे ही है, रैशनल में इर्रेशनल को प्लस किया तो ये हमारे पास इर्रेशनल ही आएगा, इर्रेशनल ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक इर्रेशनल में एक इर्रेशनल नंबर प्लस करें, या आप कैलकुलेटर के ऊपर ऐसे ही स्क्वायर रूट डाल के प्लस डाल के इसको लिखेंगे तो आपके पास ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर आएगा, तो इसलिए हम इसको इर्रेशनल लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 15/4। अच्छा, अब आप इसको बटे में देखोगे ना तो ये इंटीजर्स लिखे हुए हैं। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो इंटीजर होते हैं लेकिन जब हम उसका आंसर निकालते हैं ना तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में चला जाता है, तो उस तरह के नंबर्स हमारे पास आ जाते हैं इर्रेशनल। इसलिए हम इसको पहले आंसर इसका चेक करेंगे। अगर हम 15 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 3.75, यानी कि एक टर्मिनेट नंबर आ गया और एक टर्मिनेट नंबर आ गया। जब एक टर्मिनेट नंबर आ जाता है तो हमारे पास वो होता है रैशनल नंबर। हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, ये हमारा लास्ट पार्ट है। अच्छा, अब ये लास्ट पार्ट के अंदर जो दिया गया है इसको पहले हमें थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप पहला हिंसा लो और इस पूरी ब्रैकेट के साथ ज़रब दे दो, फिर दूसरा हिंसा पकड़ो, इस पूरी ब्रैकेट के साथ ज़रब दे दो, जैसा कि हम उसके अंदर करते हैं अलजबरा के अंदर सिंपल। तो दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपल एक फार्मूला होता है a + b × a - b और सारे और इक्वल किसके आता है a² - b², यानी कि 2 वैल्यूज़ सेम हो और एक के दरमियान प्लस हो, एक के दरमियान माइनस हो और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम उसको पहली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर लिख लेते हैं। तो अभी इधर भी देखोगे आप तो पहली वैल्यू भी सेम है, दूसरी भी सेम है, एक के दरमियान प्लस है और एक के दरमियान माइनस है। ये ब्रैकेट आगे पीछे भी हो सकती है, इसका कोई इशू नहीं। तो इसको हम इस फार्मूले के मुताबिक लिख लेते हैं, डायरेक्ट ही इसको सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस फार्मूले का ये वाला और सेकंड वैल्यू का स्केयर, ये सेकंड वैल्यू है, इसका स्केयर ले लेंगे। अब 2 का स्केयर लेंगे तो 4 हो जाएगा और माइनस ऐसे ही स्केयर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। 4 में से 2 माइनस किया 2 आ गया। अब ये हमारे पास है एक सेट ऑफ इंटीजर से नंबर आ चुका है, यानी कि ये रैशनल नंबर है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।